डाल रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य तथ्य, सबूत और अभी क्या चल रहा है उसे ठीक से समझे। सोचिए जरा, एक जोड़ा, नई नई शादी हुई, हनीमून के लिए मेघालय गए और कुछ ही दिनों में पूरी कहानी बदल गई। 11 मई 2025 को शादी, 20 मई को हनीमून शुरू और फिर 23 मई को दोनों लापता। आखिर हुआ क्या? चलिए इसको समझते हैं। तो कहानी शुरू हुई इंदौर में शादी से, फिर सोनम और राजा हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे और 23 मई के बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। फिर अगले ही दिन मतलब 24 मई को उनकी जो किराए की स्कूटी थी वो शिलोंग सोहरा रोड पर मिली, लावारिस। हाँ, और फिर 2 जून को एक बहुत ही दुखद खबर आई। राजा का शव सोहरा के पास, वो विसोडोंग फॉल्स है ना, हाँ। उसके पास एक गहरी खाई से मिला। ओह, तो इसके बाद पुलिस ने क्या किया? मामला तो बहुत गंभीर था। बिल्कुल, मामला गंभीर था तो मेघालय पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब SIT बना दी गई। फिर देखिए 9 जून को इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया। क्या हुआ 9 जून को? पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। और सिर्फ सोनम ही नहीं, उसके साथ उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा वो भी पकड़ा गया। और साथ में 3 और लोग, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी, इन पर हत्या में मदद करने का आरोप है। पत्नी, उसका कथित प्रेमी और 3 और लोग, मतलब ये तो... पुलिस इसे एक प्लान्ड मर्डर मान रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस सूत्रों का तो यही कहना है कि ये हत्या कथित तौर पर सोनम और राज ने मिलकर प्लान की थी और इन 3 लोगों को हायर किया गया था मदद के लिए। और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये कि पुलिस मानती है ये उनकी चौथी कोशिश थी, मतलब चौथी बार में ये सफल हुए। चौथी कोशिश मतलब पहले 3 प्रयास नाकाम रहे। ये तो वाकई में हैरान करने वाला है। अच्छा, तो इस पूरी साजिश वाली थ्योरी के पीछे पुलिस के पास सबूत क्या हैं? मतलब किस आधार पर ये सब कहा जा रहा है? देखिए, सबूतों की एक पूरी चेन है जिस पर पुलिस काम कर रही है। सबसे अहम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसमें राजा के सिर पर 2 गहरे घाव मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भाले जैसे नुकीले हथियार से मारे गए हों। ओह, और इसके अलावा? इसके अलावा मोबाइल लोकेशन डेटा है, CCTV फुटेज हैं कई जगहों के, जिसमें कुछ संदिग्ध गाड़ियां और लोग नजर आने की बात है। फिर एक खून लगा हुआ कोट मिला है। एक खुकरी, मतलब एक तरह का चाकू होता है, वो भी बरामद हुई है। और जाहिर है कॉल रिकॉर्ड्स, किसने कब किसको फोन किया। और वो क्राइम सीन रिक्रिएशन भी तो हुआ था ना, उसका क्या नतीजा निकला? पुलिस को घटना कैसे घटी होगी उसका सीक्वेंस समझने में काफी मदद मिली है। एक अंदाजा ये लग रहा है कि शायद सोनम ने राजा का फोन तोड़ा था। और ये भी बात सामने आई कि